नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आज भारत बंद है। इनमें किसानों ने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया है, लेकिन किसानों के नाम पर सियासी पार्टियां सुबह से ही काम पर लग गई हैं। सुबह से ही देश के अलग अलग हिस्सों से बंद समर्थकों की अराजकता की तस्वीरें देखने को मिल रही है। कहीं पर ट्रेन रोकी जा रही है, कहीं पर सड़कों पर टायर जलाए जा रहे हैं। इस बंद का कहां असर दिखाई दे रहा है और कहां ये बंद बेअसर है, हम आपको ग्राउंड जीरो की डायरेक्ट रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बंद की एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं जो आपको हैरान करेगी। बंद के नाम पर सड़कों पर डांस किया जा रहा है, लोग कबड्डी खेल रहे हैं। ये तस्वीर विशाखापट्टनम से है। ये किस तरीके की मैसेजिंग दी जा रही है भारत बंद के नाम पर? ये क्या उत्साह की बात है? क्या ये उल्लास की खबर है? क्या भारत बंद के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि उत्साह लोगों का है, खेल खेला जा रहा है, कहीं पर डांस किया जा रहा है, कहीं कबड्डी खेली जा रही है? ये किस तरीके का असर है? 40 संगठन, 20 नेता इस वक्त किसानों के इस आंदोलन को अपना समर्थन तो दे रहे हैं। कहीं पर यह प्रदर्शन सीरियस नजर आता है, लेकिन ये बड़ी ही नॉन सीरियस किस्म की तस्वीर सामने आई है। हैरानी होती है। आज देश भर में कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद है। इस बंद का कई जगह पर असर दिखाई दिया है। कई जगह पर रेलवे ट्रैक्स पर किसान संगठनों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बैठे हुए नजर आए। कई जगह ट्रैक पर प्रदर्शन के चलते ट्रेनों के संचालन में दिक्कत आई। प्रयागराज से लेकर कोलकाता और भुवनेश्वर तक राजनीतिक दलों और किसान संगठन ट्रैक जाम कर रहे हैं। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकने की कोशिश की है, तो कोलकाता में लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी है। ये तस्वीरें आप देखिए, जगह जगह ट्रैक जाम किए जा रहे हैं। आम लोगों को इससे दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि ट्रेन के आवागमन में परेशानी हो रही है। ट्रैक को पूरी तरीके से भुवनेश्वर में आप देखिए जाम कर दिया गया है। भुवनेश्वर की ये तस्वीर, कोलकाता में भी कुछ इसी तरीके का प्रदर्शन। हालांकि आपको बता दें, ये कम्युनिस्ट पार्टी का प्रदर्शन है जो कोलकाता में आप देख रहे हैं। आज एक तरफ कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद है, तो वहीं कई जगह ये बंद बेअसर दिखाई दे रहा है। मुंबई में मंडी से लेकर फूल मार्केट सब कुछ खुले हुए हैं, तो वहीं मुंबई में ट्रैफिक पूरी तरह से खुला हुआ है। सड़क पर लोग रोज की तरह निकल रहे हैं। लखनऊ में 1-2 मंडी बंद है, तो कहीं कुछ खुली हुई नजर आती हैं, जबकि राजकोट में कृषि मंडी भी खुली है। इन 5 तस्वीरों से साफ दिखाई दे रहा है कि देश में एक तरफ बंद है तो कहीं एक तरफ मार्केट और सड़कें खुली है। देश में कई जगहों पर बंद का असर दिख रहा है, तो वहीं कई जगहों पर दुकानें खुली हुई हैं। लेकिन इस बीच अमृतसर में जबरन दुकानें बंद कराए जाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। किसान संगठन के लोग जबरदस्ती दुकानें बंद करा रहे हैं। और लखनऊ में एक मंडी खुली तो एक मंडी पर ताला लग गया। हैदराबाद में किसान संगठन के लोगों के साथ ही कुछ कर्मचारी संघ भी बंद के साथ दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर विशाखापट्टनम से भी सामने आई, जहां पर कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए। किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए आज भारत बंद करवाने पर आमादा हैं, लेकिन दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बंद का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे संवाददाता पवन नारा ने एक रिपोर्ट भेजी है। आप वो रिपोर्ट देखिए। भारत बंद का कितना असर और कितना बेअसर आप समझ पाएंगे। किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है और इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीर में भारत बंद जैसी कोई तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। जहाँ तक आपकी नज़र आई तो आपको विशाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और अमूमन जो भीड़ दिखती है वैसी ही कुछ भीड़ दिखाई दे रही है। चूँकि कोरोना की वजह से सभी ट्रेनें नहीं चल रही हैं, बावजूद इसके अच्छी खासी भीड़ है। कुली आपको दिखाई देंगे और अगर पीछे आप देखेंगे तो ऑटो से लेके टैक्सी तक सभी आ रही हैं। ये यात्री यहाँ पहुँचे हैं रेलवे स्टेशन और बाकी कुछ लोग ऑटो लेकर बाहर निकल रहे हैं।
ये तस्वीरें ऐसी हैं जो गवाही दे रही हैं कि कम से कम भारत बंद का असर दिल्ली के दिल में या कहें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नहीं दिखाई दे रहा है और यात्रियों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो रही है। यहाँ खड़े ऑटो और टैक्सी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये पूरी अटेंडेंस में यहाँ पहुँचे हैं, यात्रियों को मंजिल तक पहुँचा रहे हैं। इतना ही नहीं, वहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको कूलियों का एक दल दिखाई देगा, यानी कूली भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और यात्री टैक्सियों में सवार होकर रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर है जहाँ भारत बंद का असर नहीं दिखाई दे रहा है। सर, आप कहाँ जा रहे हैं और यहाँ पहुँचने में आपको दिक्कत परेशानी हुई? नहीं, सुबह में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 11 बजे की ट्रेन है इसीलिए 8 बजे निकल गए हम लोग कि आगे पता नहीं क्या होगा, क्या बंद का क्या रहेगा। यहाँ की स्थिति देख तो आपको लग रहा है कि कुछ असर? अभी तक तो कुछ नहीं लग रहा। कहाँ से आ रहे हैं? पहले आनंद विहार। तो कोई आने में दिक्कत परेशानी हुई? भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है कुछ? कोई दिक्कत नहीं, चलिए। कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का तो ये हाल है। आपने देख लिया ये रिपोर्ट। अब आपको आनंद विहार से मनीष प्रसाद की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां अब तक बंद का कोई खास असर नहीं दिखाई दे रहा है। 9 तारीख को 11 बजे तय होगा कि किसान आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, लेकिन आज किसान आंदोलन का भारत बंद का आह्वान है, लेकिन इसका असर अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। जहां कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर किसानों ने रोड ब्लॉक कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस समय आनंद विहार और कौशाम्बी के इस बस स्टैंड पर हैं। कौशाम्बी से करीबन 500 से ज्यादा की संख्या में उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बसेस जाती हैं। यहाँ पर वो सारी बसेस लगी हुई हैं, साथ में जो कनेक्टिंग एरियाज हैं वहां पर जाने के लिए लोग यहाँ पर हैं। जो दुकानें इस कौशाम्बी के इलाके में लगती थी वो ज्यों की त्यों अभी भी लगी हुई है। उसके अलावा ये मेन एरिया है जो कि आनंद विहार और कौशाम्बी यानी गाजियाबाद को कनेक्ट करता है। ये आनंद विहार दिलशाद गार्डन से आने वाला रास्ता है जहां पर ट्रैफिक बिल्कुल ज्यों का त्यों है और लगातार आवाजाही हो रही है। ठीक सामने जो बस स्टैंड है जहां पर दिल्ली के अलग अलग कोनों के लिए बसेस जाती हैं वो भी अभी सुचारू रूप से चल रही हैं। यानी इस किसान आंदोलन के भारत बंद के आह्वान का असर अभी मिला जुला पड़ रहा है। मेट्रो सेवाएं वैसे ही चल रही हैं और उसके साथ साथ क्योंकि ये आनंद विहार का मेट्रो स्टेशन है तो इसीलिए यहाँ पर लोगों की आवाजाही बिल्कुल वैसे ही चल रही है। किसान आंदोलन में कहा गया था कि आज पूरा भारत बंद रहेगा, किसी भी वाहन को और जो साथ में जो लोग हैं नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोगों ने समर्थन दिया है कि वो गाड़ियां नहीं चलाएंगे, वो अपनी कैब्स नहीं चलाएंगे। लेकिन अब सामने जो सरकारी बसेस हैं वो चलाई जा रही हैं, चल रही हैं। उसके अलावा ऑटो सुचारू रूप से चल रहे हैं। मुंबई में बंद का मिला जुला असर है तो गुजरात में बंद पूरी तरह से बेअसर दिखाई दे रहा है। अहमदाबाद में सुबह के वक्त मंडियों में हालात कैसे हैं, जानिए इंडिया टीवी संवाददाता निर्णय कपूर की इस रिपोर्ट से। किसानों द्वारा दिए गए देशव्यापी बंद के ऐलान का अहमदाबाद में कोई खास असर नहीं दिखाई दे रहा है। अहमदाबाद में जो मुख्य एपीएमसी है वहाँ पे कारोबार रोज़ की तरह ही चल रहा है। सुबह से बाज़ार खुले हुए हैं, मार्केट जो है पूरा खुला हुआ है। ये आलू प्याज और लहसुन का बहुत बड़ा मार्केट है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसान अपना माल लेके आ रहा है। एज़ यूजुअल ऑपरेशंस जो हैं वो चल रहे हैं। कोई भी इनफैक्ट जो ट्रेडिंग कंपनी है उसकी दुकान यहाँ पे बंद नहीं है। बाहर से भी आप देख सकते हैं, दूसरे राज्यों से भी जो ट्रक वगैरह हैं वो रेगुलर यहाँ पे आपको माल लेके आते हुए दिख रहे हैं। उनका जो कामकाज है वो भी नॉर्मल चल रहा है रोज़ की तरह। और यहाँ पे सुबह से ही जो मार्केट लगनी शुरू हो जाती है वहाँ पे माल का जो खरीद बेच है वो उसी तरह से हो रही है। इस एपीएमसी मार्केट ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि ये बंद का समर्थन नहीं करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बंद का कोई खासा असर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि कांग्रेस ने बंद का समर्थन जरूर किया है। कुछ जगहों पे जहाँ कांग्रेस के विधायक चुने हुए हैं जिन इलाकों से, वहाँ के एपीएमसीज़ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश जरूर की जाएगी उनके द्वारा। सुबह से कुछ खबर भी आई है कि पास ही में साणंद में
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रोड ब्लॉक करने की कोशिश की थी, बड़ौदा में रोड ब्लॉक करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसे पूरी तरह नाकाम कर दिया। इसके अलावा कुछ APMCs जो हैं उन्होंने ज़रूर ये घोषणा की है कि वो बंद का समर्थन करेंगे, लेकिन जो मैक्सिमम एस्टेब्लिशमेंट्स हैं किसानों से जुड़े हुए, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इस बंद का समर्थन नहीं करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ख़ास तौर पर शहरी जो इलाके हैं वहाँ तो बंद का बिल्कुल भी असर नज़र नहीं आ रहा है। सुबह से ही जो नॉर्मल सी है रोज़ की तरह वो दिखाई दे रही है। दिन होते होते ज़रूर कोशिश की जाएगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, क्योंकि स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो जा कर के मार्केट्स बंद करवाएं और जो APMCs हैं वो पहले बंद करवाएं और उसके बाद बाज़ारों को भी बंद करवाने की जो कवायद है उसके द्वारा की जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, राज्य के DGP जो हैं उन्होंने कल ही कह दिया है, पहले ही घोषणा कर दी थी कि 144 की कलम जो है वो अमल में है और कोई अगर ज़बरदस्ती बंद करवाने की कोशिश करेगा फोर्सफुली किसी भी बिज़नेस को या एस्टेब्लिशमेंट को, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू भी यदि अपप्रचार करने की कोशिश की गई तो उस पर भी पुलिस की कड़ी नज़र रहेगी। गुजरात की एक रिपोर्ट आपने देखी है। भारत बंद की कुछ और तस्वीरें लेकर हम हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।